इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे हमसरों, मेरे बच्चे, मेरे बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, अब बिल्कुल से ही इलेक्शन का माहौल तैयार हो गया है और अब पीटीआई ने भी जलसे शुरू कर दिए हैं और केपीके में उनके 3-4 बड़े जलसे हो चुके हैं। लेकिन कैंडिडेट नहीं पता लग रहा कि उनके कैंडिडेट कौन होंगे, कहां से कौन होगा और कहां से कौन होगा। बहरहाल कल जलालपुर जट्टा में मरियम नवाज ने भी जलसा कर लिया है और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो तो मुसलसल मेरा ख्याल 15 दिन से मुसलसल जलसे कर ही रहे हैं। 30 नवंबर से पहले वो केपीके में नौशहरा, मानसेरा, पेशावर और चित्राल में बहुत बड़ा जलसा, चित्राल में बहुत बड़ा जलसा कर चुके हैं। दीर, अपर दीर में, और अब कल 2-3 दिन पहले लोअर दीर में भी, और कोहाट का जलसा भी कल अच्छा खासा जलसा हुआ है। मर्दान का भी बेहतर था, पेशावर का जलसा माठा था, नौशहरे का जलसा मुनासिब था, लेकिन दीर का जलसा, चित्राल का जलसा और 30 नवंबर का कोयटा का जलसा, ये बहुत बड़े जलसे थे। यानी जलसे तो नहीं, वो है तो कन्वेंशन, बहरहाल पार्टी कन्वेंशन, वर्कर कन्वेंशन, लेकिन वो जलसों भी अगर उनकी नजर से देखें तो अच्छे खासे जलसे, अच्छे बड़े जलसे थे। कोयटा, दीर और चित्राल, जबकि नौशहरा और मानसेरा, पेशावर, ये हल्के जलसे थे। लेकिन जहां बड़े जलसे हुए हैं वहां से लग रहा है कि पीपल पार्टी अपनी सीटें निकालेगी, लेकिन 45 में से ज्यादा से ज्यादा 5-6, इससे ज्यादा नहीं। और नून लीग 1-2 ज्यादा, यानी कि अगर 5 होंगे तो नून लीग के 7 होंगे, क्योंकि वहां जेयूआई से उनका इत्तेहाद हो गया है। जेयूआई और नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर एएनपी से पीपल पार्टी की सीट एडजस्टमेंट हो गई, क्योंकि पीपल पार्टी नवाज ऐलान कर दे कि हम किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे, और गालिबन एएनपी भी ये ऐलान कर चुके हैं कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहे, किसी जगह सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर ये लोग एएनपी और पीपल पार्टी मुकम्मल इत्तेहाद पर आ जाते तो सोरागोड साइड की 2 सूबाई सीटें एएनपी को कराची से मिल सकती थी, और बलूचिस्तान और केपीके में इन दोनों का इत्तेहाद भी अच्छा खासा रंग लाता, क्योंकि ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ था उसमें पेशावर की सीट जो थी नाजिम की, जो जेयूआई ने जीती है 60-62 हजार वोट लेकर,
वहां पर 50,000 वोट ही पीपल पार्टी ने लिया था और 50,000 वोट ही एएनपी ने लिया था। तो उनका वोट मिलता है तो कितना होता है, क्योंकि जेयूआई के 60,000 62,000 वोटों में नून लीग का वोट भी शामिल था। वहां नून लीग ने उनके मुकाबले में अपना बंदा नहीं दिया था और गालबन पीटीआई को भी वहां 50-52 हजार ही वोट मिले थे। एएनपी 50, पीपल पार्टी 50, पीटीआई 50, ये तीनों 50-50 हजार पे खड़ी थी। और नून लीग और जेयूआई क्योंकि उनका मुश्तरका इलेक्शन था, वहां नून लीग का कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने 62,000 वोट लिए थे। तो गैर फितरी इत्तेहाद होता अगर नून लीग पीपल पार्टी को होता, गैर फितरी इत्तेहाद होता अगर जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल पार्टी को होता। लेकिन एएनपी से पीपल पार्टी का फितरी इत्तेहाद है, एक ही नजरिया है और एक ही यानी कि लेफ्ट की जमातें हैं दोनों। तो भारत उनकी अपनी मर्जी है, वो बेहतर जानते हैं। हालांकि एमएल वली खान और बिलावल भुट्टो के दरमियान अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे को भाई कहते हैं। और इसी तरह रहनुमा एएनपी और रहनुमा पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी और असफंदियार वली में भी बड़ी अच्छी दोस्ती है। बल्कि शायद लोगों को ना पता हो तो एक वक्त में हाकिम अली जरदारी, आसिफ जरदारी के वालिद, इसी एएनपी के सूबाई सदर थे सिंध सूबे के। आसिफ अली जरदारी के वालिद बिलावल के दादा, वो तो फिर मोहतरमा बेनज़ीर से शादी हो गई आसिफ अली जरदारी की और वो पार्टी उनके पास आ गई। और फिर क्योंकि बिलावल भुट्टो नवासा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो उस पार्टी के वारिस बन गए। वरना उनकी जो खानदानी पार्टी थी, यानी कि अगर हाकिम अली जरदारी की बात करूं तो वो एएनपी के सदर थे सूबा सिंध के। उनके करूर मिलते हैं, उनके ख्यालात एक जैसे हैं और दोनों पार्टियां प्योरली डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी होने के अलावा वो लेफ्ट विंग की ज्यादा, यानी कि उनके ख्यालात आजाद, बल्कि आप ये कह लें कि ये जो है जमहूरियत पसंदाना दोनों पार्टियां हैं। और जो ये है अपना नून लीग और जेयूआई, इनको आप रिजत पसंद पार्टियां कह सकते हैं या दाएं बाजू की पार्टियां कह सकते हैं। तो ये अगर कर लेते तो ये मेरा ख्याल है इससे ज्यादा फायदे में रहते। लेकिन चूंकि बड़े ज़हीन है जरदारी साहब और असफंदियार वली, ये बड़े लोग हैं, इन्होंने बड़ी मारें खाई हुई है सियासत में, तो ये बेहतर जानते हैं। मैं तो अपना तजिया पेश कर रहा हूँ, लेकिन वो हमसे बेहतर जानते हैं कि उनको क्या चीज सूट करेगी क्या नहीं करेगी। जैसा कि नून लीग छोटी छोटी पार्टियों से भी जो इत्तेहाद कर रही है, हालांकि एमक्यूएम और नून लीग में 36 का आंकड़ा है, यानी कि बड़ी मार पड़ी है एमक्यूएम को नून लीग की तरफ से, तो गैर फितरी इत्तेहाद है। और अब उन्होंने जीडीए से किया है। अब जीडीए में पहले 11 जमातें और उन 11 जमातों में जेयूआई भी है और मुस्लिम लीग नून भी है। अब सिर्फ एमक्यूएम का इजाफा, बाकी सारी वही पार्टी है 11 की 11। तो अब वो 12 हो गई एमक्यूएम को मिला के। तो वो जीडीए कह लें, फंक्शनल लीग कह लें, उसको जेयूआई कह लें, उसको नून लीग कह लें, सारा एक बलगोबा जो है। अच्छा, इतलात ये है, सर्वे ये कहता है कि ये 12 मिलके भी पीपल पार्टी को नहीं हरा सकती, अल्लाह की रहमत और खुदा के फजल से। ये इनका रिकॉर्ड है और ये बात इल्म में आई है। क्योंकि जिस
पीपल पार्टी की एक सीट होती थी सिर्फ लियारी वाली कराची में हर दफा, या एक आध दफा 3-4 सीटें होती थी या 3 सीटें होती थी, इससे ज्यादा पीपल पार्टी को वहां सीटें नहीं मिलती थी। लेकिन अब कराची से कम 8, ज्यादा से ज्यादा 10 सीटें पीपल पार्टी लेने की पोजीशन में है। बहरहाल आगे क्या होगा वो 8 तारीख को पता लगेगा। अब सारे मुल्क का सिनेरियो में बहुत से व्लॉग में अर्ज कर चुका हूं। इस वक्त यह है कि मैंने एक एक करके भी आपको परसों कल वाले व्लॉग में गिनवाए थे कि टोटल मिला के खवातीन समेत 95 सीट मिलेगी, 90 से 95 नून लीग को, 75 से 80 पीपल पार्टी को, 35 से 40 इस लूनी लंगड़ी पीटीआई को जिसमें इमरान खान नहीं है, और 8 से 10 जेयूआई को, 6 से 8 एमक्यूएम को, और बाकी इस तरह फिर छोटी छोटी पार्टियों में। हाँ, ये जो नई पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, इनको कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा पूरे मुल्क में 6 सीटें मिलेंगी, और परवेज खटक की पार्टी को 2 सीटें मिलेंगी। और ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये जो सिनेरियो है, यकीनन वो सोशल मीडिया पे धाड़ पेड़ तो लगाई हुई है, लेकिन रिजल्ट यही बनेगा इंशाल्लाह। मेरी कही बात पूरी होगी और आप 8 को देख लेंगे। तो क्योंकि व्लॉग लंबा हो रहा है, इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में बात करूंगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी, बहुत मालूमात फराहम करूंगा आपको। आपका शुक्रिया।